हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मगम्मा क्या बेचती थी। आपको बताना है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी, याद रखिएगा मगम्मा दही बेचती थी, जो कि ऑप्शन आपका बी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी है, जो कि ऑप्शन आपका यही का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा ही है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है, याद रखिएगा। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से। आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक जो है ये आपका बेंगलोर से है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मगम्मा के परिवार में कुल कितने मेंबर थे। आपको बताना है मगम्मा के परिवार में कुल कितने मेंबर थे। तो मगम्मा के परिवार में कुल मेंबर 4 थे, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। मेंबर के मतलब सदस्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। आपको बताना है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम नदम्मा था, याद रखिएगा। मगम्मा की बहू का नाम नदम्मा था, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। आपको बताना है दही वाली मगम्मा जो है ये किस भाषा में रचित कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो है ये आपका कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक BR नारायण जी है, जो कि ऑप्शन आपका यही का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका, रंगप्पा कौन था। आपको बताना है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो एक ज्वारी किस्म का व्यक्ति था। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा एक ज्वारी किस्म का आदमी था, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका मगम्मा का पुत्र, ऑप्शन बी में है नदम्मा का भाई, ऑप्शन सी में है मगम्मा का पुत्र। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा गाँव का एक ज्वारी किस्म का व्यक्ति था, तो इसको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अधिक बुद्धिमान कौन थी। आपको बताना है अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान नदम्मा थी, देखिएगा। अधिक बुद्धिमान नदम्मा थी, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला प्रश्न देखिए, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। आपको बताना है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो मगम्मा एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बहू की दशा है। तो बहू की दशा मगरमच्छ की है, याद रखिएगा। बहू की दशा मगरमच्छ की है, जो कि ऑप्शन आपका यही का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मगम्मा क्या काम करती थी। आपको बताना है मगम्मा क्या काम करती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी, याद रखिएगा। मगम्मा दही बेचती थी, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। आपको बताना है अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। वीडियो को थोड़ा कंप्रोमाइज करके देख लीजिए, क्योंकि अगल बगल में लाउड स्पीकर बज रहा है, तो आप लोग को वीडियो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्रोमाइज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नदम्मा मगम्मा की कौन थी। नदम्मा मगम्मा की कौन थी। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मगम्मा को किससे विवाद था। यहाँ पर प्रश्न है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को बहू से विवाद था, याद रखिएगा। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मगम्मा को किसको लेकर विवाद था। बहू से, तो पोते से लेकर विवाद था। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पर सिर्फ करा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को बहुओं से विवाद था, जो कि ऑप्शन आपका सी है। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मगम्मा को नदम्मा से किसको लेकर विवाद था। तो पोते
छोटे से लेकर विवाद था, तो दोनों क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा? आपको बताना है कि शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा। तो शादी के बाद मगम्मा से बेटा अलग रहने लगा, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्ष है। मगम्मा का बेटा जो है ये शादी के बाद अलग रहने लगा मगम्मा से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, गांव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा अंधविश्वासी थी, याद रखिएगा, मगम्मा अंधविश्वासी थी, जो कि ऑप्शन आपका सी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, सास बहू के बीच के झगड़े का मुख्य कारण कौन था? तो सास बहू के बीच के झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो सास बहू के बीच के झगड़े का मुख्य कारण बहू द्वारा अपने बेटों को पीटना, जो कि ऑप्शन आपका सी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, है ना? किसने कहा? तो ये मगम्मा ने कहा अपने बहू से, नदम्मा से कहा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने अपने बहू से, नदम्मा से कहा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे आपका ये हिंदी सेकंड था, और हिंदी सेकंड में आपका फर्स्ट चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया था, और चैप्टर का नाम था दही वाली मगम्मा। तो इससे कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।